नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और जैसा कि आप हमारे साथ में देख पा रहे हैं, पैनल में बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी है। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और आपने पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि पद्म पुराण में भगवान चित्रगुप्त के बारे में क्या कहा गया है। हम दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि यह जो कार्यक्रम है वो बलदाऊ जी श्रीवास्तव द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, जो आपकी खबर के प्लेटफॉर्म के थ्रू वह ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पुराणों में आखिर भगवान चित्रगुप्त के बारे में क्या बताया गया है। तो उसी कड़ी में आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। जी, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। अब यही रखते हैं जी, इसको। आ गया। जी जी, बोलिए जी, अब आप। नमस्कार राजीव जी। जी आज पुनः हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और चूंकि समय की बहुत ही महत्ता है, इसलिए हम सीधे शुरू करते हैं। अपने गुरु को जी प्रणाम करते हैं। गुरु को जेत्र भी कहते हैं। ओम जेत्रे नमः। जी। श्रियासम। थोड़ा आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार माइक ऑफ करके ऑन कर लीजिए। जी जी हाँ, अब आ रही है। जी, आ रही है। अब आ रही है आवाज। जी, अब आ रही है। जी ओम जी जैत्रे नमः। श्रिया स समुत्पन्न समुद्र मथने कृते चित्रगुप्त महाबाहो ममायुर्वर्धो भव। बोलिए चित्र भगवान की जय। मित्रों, अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, पिछले एपिसोड में आपने पाया होगा कि भगवान ब्रह्मा ने 11,000 वर्ष तक तपस्या की और उस तपस्या के बाद भगवान चित्रगुप्त जी का प्राकट्य हुआ। जी जो परम पुराण में लिखा है वो तो ये लिखा हुआ है कि जब प्राकट्य हुआ भगवान का, तो भगवान के हाथ में कलम और दावत था। भगवान चित्रगुप्त ने ब्रह्मा से पूछा कि भाई मेरे को क्यों उत्पन्न किया है, मेरा क्या काम है, मेरे का क्या दायित्व है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई आप हमारी काया से उत्पन्न हुए हैं, आप कायस्थ हैं, और आप उज्जैनी में जाइए और तपस्या कीजिए, शक्ति उत्पन्न कीजिए और धर्म का आचरण करते हुए यमराज का की सहायता कीजिए। अब मेरा बलदाऊ जी का ये आपसे प्रश्न है, भाई राजीव जी, आपसे भी और दर्शकों से भी, कि जी जैसा अब तक हम लोगों ने सुना है और जाना है कि जो तपस्या करने वाला व्यक्ति होता है, उसके सामने तपस्या करने के बाद जिस देवता की वो तपस्या करता है, वो देवता उसके सामने प्रकट होता है। चाहे हम जी ध्रुव को ले लें, चाहे नारद मुनि को ले लें, या किसी को भी ले लें, तो तपस्या करने के बाद उनका इष्ट ही आता है। जी तो यह लिखना पद्म पुराण में, यह परिभाषित करना मेरे गले के नीचे नहीं उतरता। और यद्यपि कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3 स्टेटस है। यमपुरी के 3 स्टेटस हैं। यमराज, जो भगवान ब्रह्मा से कह गए थे कि भाई हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हमें सहायता चाहिए या किसी और को दे जी दीजिए। दूसरे हैं धर्मराज और तीसरे हैं जी भगवान चित्रगुप्त। यमराज का 3 स्टेटस, यमपुरी का 3 स्टेटस है। यमपुरी और संयमनीपुरी, ये दिया हुआ है, जी कठोपनिषद में भी है। तो मेरी ये सोच है और अपनी सोच है ये। आवाज फिर से नहीं आ रही आपकी। भगवान ब्रह्मा के तपस्या करने के बाद जी उन्होंने चित्रगुप्त प्रकट हुए। तो जैसा जी हर तपस्या के बाद जो इष्ट देव आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई क्या समस्या है, क्यों आपने इतना लंबा तपस्या किया, बताइए आपकी क्या समस्या है। तो जी भगवान चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मा जी से पूछा होगा कि आपकी क्या समस्या है। जी ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी खुद भी तत्कालीन परिस्थिति में
ढूंढ चुके थे कि जो उपलब्ध देव हैं वह कोई भी इस कार्य को कर नहीं सकता था। तो भगवान चित्रगुप्त जी ने अपने तेज से, अपने प्रताप से, उन्होंने एक नया मानव भगवान धर्मराज जी को उत्पन्न किया, जिनके हाथ में कलम और दावात था, वेद था, पुस्तक थी और शंख था। इन चीजों के साथ भगवान धर्मराज जी को उन्होंने उत्पन्न किया और भगवान चित्रगुप्त जी ने उनको आदेश दिया कि भाई आप उज्जैन में जाइए, पृथ्वी के उज्जैन पर जाइए, क्षिप्रा नदी के तट पर। तब आबादी थी नहीं, आबादी के लिए ही, संरचना के लिए ही तो भगवान ने ये सब रचा था जी। तो क्षिप्रा नदी के तट पर। अच्छा, उज्जैन ही क्यों, और भी देखिए जितने लोग भी जो ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा ने पैदा किए, किसी को नाक से, किसी को कान से, किसी को आंख से, ये पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान ब्रह्मा ने ऐसे लोगों को पैदा कर दिए, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी को ऐसे नहीं पैदा कर पाए। भगवान चित्रगुप्त जी के लिए उनको 11,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी, और जिसको भी उन्होंने पैदा किया, जो ब्रह्मपुत्र कहलाए, भगवान चित्रगुप्त ब्रह्मपुत्र नहीं हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं हुए, वो तो उनको आदिदेव हुए। तो जो ब्रह्मपुत्र कहलाए, उनको लिए कहीं वर्णन नहीं है कि पृथ्वी पे वो कहां जाके रहे। लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी ने जब धर्मराज जी को पैदा किया तो स्पष्ट वर्णन है कि वो उज्जैनी में जाके रहे। उज्जैनी का क्या मतलब है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु। आज विज्ञान भी कहता है कि उज्जैन इस पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, यानी सेंट्रॉइड, सेंटर में जाकर के। आप वैज्ञानिक भाषा में भी इसको समझ सकते हैं कि केंद्रक का कितना महत्व होता है। तो उस केंद्रक में जाकर के भगवान धर्मराज जी वहां गए और वहां उन्होंने तपस्या की। उनके तपस्या, उनके प्रभाव को देख करके बहुत ही लोगों में उत्सुकता जगी, और चूंकि उनको यह आदेश मिला था कि जाइए आप सृष्टि की संरचना करिए, तो उनको सृष्टि की संरचना तो करनी थी। और सृष्टि के संरचना के लिए जिसको हम कहना चाहते हैं, वो कह चुके हैं कई बार कि भाई सृष्टि की संरचना मैथुनी प्रक्रिया से प्रारंभ हो चुकी थी ऋषियों के द्वारा। ब्रह्मा जी ने तो सब योग विद्या से पैदा किया, नाक से, कान से, आंख से, मुंह से, लेकिन जब ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया तो ऋषियों ने मैथुनी क्रिया से सृष्टि की संरचना प्रारंभ कर दी थी। भगवान चित्रगुप्त जी को भी कहा गया, भगवान धर्मराज जी को भी कहा गया कि जाइए और सृष्टि की संरचना करिए। तो सृष्टि के संरचना के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए। तो 2 ऋषि ऐसे थे जिनकी पुत्रियों से उनका विवाह संपन्न हुआ। उनको, उनकी तेज को देख करके तत्कालीन जो ऋषि हैं, उन ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा को कहा कि भाई हम इनसे अपनी पुत्री की शादी करना चाहते हैं, और हम आपसे बताना चाहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान धर्मराज जी का जन्म हुआ। क्षिप्रा नदी के तट पर उन्होंने तपस्या की, और आप देखिए उस तपस्या का परिणाम यह हुआ कि यमराज जी को मौका मिल गया। यमराज जी अपने बहन जमुना से मिलने चले गए, और वो यम द्वितीया का दिन था। भगवान धर्मराज ने कार्यभार संभाल लिया था, उनको मौका मिल गया था, तो यमुना से मिलने चले गए थे। हम लोग यम द्वितीया मनाते हैं। और उसके बाद भगवान धर्मराज जी की 2 शादियां हुई, जिसमें धर्मराज जी की शादियां 2 ऋषियों के पुत्रियों से हुई जी। उनका जो नाम है, 2 माता इरावती वो ऋषि सुशर्मा की पुत्री थी। ऋषि सुशर्मा से माता इरावती का विवाह हुआ। उनसे 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वो सब वेद के ज्ञाता, बहुत ही विद्वान थे, और उन्होंने धर्म स्थापना के लिए कार्य प्रारंभ किया। इनकी दूसरी शादी मनु और दमयंती से माता दक्षिणा उत्पन्न हुई थी। उनसे भगवान चित्रगुप्त जी, भगवान धर्मराज की आदत कुछ ऐसी बन गई है कि बार बार धर्मराज जी की जगह चित्रगुप्त जी आ जाता है, जबकि चित्रगुप्त जी चित्त में विद्यमान है। उनकी शादी का, उनकी विवाह का कोई मतलब नहीं है। जी। वो तो 10 मिनट हो चुके हैं।
अच्छा, तो अब इसको मेरे ख्याल से आप रोक ही दें, क्योंकि ज्यादा होना जी ठीक नहीं है, लोगों को सुनने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैं जी कहना चाहता हूं कि उनके चार पुत्र हुए थे माताई राव जी के, और इनसे 8 पुत्र उत्पन्न हुए। क्योंकि जी भगवान चित्रगुप्त जी की काया से धर्मराज जी की उत्पत्ति हुई है, ऋषियों की काया से नहीं हुई है। और इसीलिए जो ऋषि पुत्र हैं वो कोई कायस्थ नहीं है, लेकिन भगवान धर्मराज की का उत्पत्ति भगवान चित्रगुप्त जी की काया से हुई है, इसलिए वो कायस्थ कहलाए। और उनके वंशज कायस्थ के रूप में आज भी उस धर्म के स्थापना के लिए ही कार्य करते चले आ रहे हैं, ऐसा आप पाते होंगे। हम वाणी को विराम देने के पहले क्षमा चाहते हैं कि समय ज्यादा होने से दर्शक थोड़ा ऐतराज करते हैं। आगे हम और चर्चा करेंगे उनके पुत्रों का, उनके कार्य के बारे में, और भी कुछ चीजें रह गई हैं जो हम जी कहना चाह रहे थे, नहीं कह पाए, कहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी राजू जी आपका, और सभी सुनने वालों का कि वो सुन रहे हैं इतने मन से, जान रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति हो, कोई त्रुटि हो, कोई जानना चाहे तो हमारे फोन नंबर पे आप वो उसको आप भेज सकते हैं कि वो हमसे प्रश्न कर सकता है। और जो 4 बजे और 7 बजे का जप योग है उसको जरूर करें, इससे बहुत लाभ होगा। ओम यमाय जी धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होती है। और लोग इसके बारे में अगर कुछ भी खुद भी बलदाऊ जी से जानना चाहते हैं तो उनका नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर जान सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आके अगर आप चाहते हैं कोई चीजें जानकारी तो जब तक हमारी चर्चा होती उस बीच में भी आप बातों को अपने रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर इसी तरीके से जुड़ेंगे और ये जो बात आज जहां रुकी है वहीं से फिर से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के व्यूवर्स का और बलदाऊ जी का। बहुत बहुत आभार।